अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, मेरी तरफ से और ARY न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, ईद पर जिस तरह हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे को सीने से लगाते हैं और अपने अल्फाज से ये बताते हैं कि आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, इसी तरह काश हम ग्रेटिट्यूड भी सीख लें। अपने रिलेशनशिप्स में हम अक्सर बातों का इजहार नहीं करते। बहुत से ऐसे सीने हैं जो पिछली ईद पे हमारे सीने से लगे, लेकिन इस ईद पे वो हमारे साथ नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसकी कदर करें, वक्त की कदर करें और ये फॉर ग्रांटेड ना लें कि मेरे जो रिश्ते हैं उन्हें पता है मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। अपनी माँ को बताएं कि आप उससे बहुत मोहब्बत करो, उसका माथा चूमें। अपने बाप को बताएं कि आपको उससे बहुत प्यार है, अपनी जान से बढ़ के उससे प्यार है। अपने बेहतरीन दोस्त को बताएं कि आप उसको समझते हैं कि वो आपका बेहतरीन, आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये चीजें सोच के मत बैठ जाएं कि सबको पता है जो भी है। यकीन जाने वक्त निकल जाएगा और आप एक एहसास के साथ रह जाएंगे कि काश मैंने ये बातें कह दी होती। कोशिश ये करें, जहां ईद मुबारक कहते हैं वैसे ही आज फोन उठाएं और सबको उनके बारे में बताएं कि आप किसके एहसानमंद हैं, किससे प्यार करते हैं और किसके बारे में आप कौन से जज्बात रखते हैं। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज ईद के मौके पर हमने अपने एक दोस्त को, एक ऐसे जर्नलिस्ट को बुलाया है जो इस वक्त नो डाउट अबाउट इट कि पाकिस्तान की जर्नलिज्म में सबसे बुलंद आवाज, सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, सबसे ज्यादा सुने जाते हैं, सबसे ज्यादा यंगस्टर्स जिन्हें फॉलो करते हैं और जो यूट्यूब पर, लीनियर पर हर जगह इस वक्त छाए हुए हैं। तो तशरीफ लाते हैं आपकी तालियों में इमरान रियाज खान। आपने इतनी तारीफें की, मैं पीछे देख रहा था कोई और तो नहीं आ रहा। इमरान रियाज खान साहब, ये बताइए कि आपकी ईद कैसे गुजरी? जबरदस्त। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। ईद हमेशा अच्छी गुजरती है और लकीली हमारे घर में बच्चे हैं काफी, तो ये बच्चों वाली ईद है। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, फिर हम भी उनके साथ एंजॉय करते हैं। आप भी किसी से ईदी लेते हैं इस एज में भी? हाँ, लेता हूँ। किससे ईदी लेते हैं? अब मेरे अब्बू जब ईदी बांटते हैं तो सबको देते हैं, बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको। मुझे भी मिलती है, हर दफा मिलती है, हर साल मिलती है। बहुत खूब। बचपन में ईद पे क्या किया करते थे? याद है बचपन की ईद? हाँ, बहुत याद है, बहुत याद है। बचपन में ईद पे पैसे इकट्ठे करते थे जी। जब आप रिकॉल करते हैं ईद को बचपन में, जैसे मैं जब रिकॉल करता हूँ तो मुझे अपना मोहल्ला याद आता है, मुझे याद आता है बच्चों के साथ नए कपड़े पहन के वो दिखाना, घूमना। हाँ। आपको क्या याद आता है? पहला सीन क्या याद आता है? बचपन च भी बच्चे ने साफी खेल दे। नहीं, जो ज्यादा याद आता है वो ये है कि ईद की रात को अपनी चीजें हम देख रहे होते थे जो कल पहननी है। अभी बच्चों में वो एक्साइटमेंट नहीं है। नहीं, एक सूट होता था ना सिर्फ, जी जी, एक कपड़ा बनता था ईद पे, फिर वो अच्छे अच्छे मौकों पे हम पहनते थे जी। तो वो रात को उन कपड़ों को देखते थे, फिर उनको सेट करके रखते थे, बार बार उठ के देखते थे वापस जाके, फिर जूतों को देखते थे कि ये वाले जूते मैं सुबह पहनूंगा। इवन आप हैरान हो जाएंगे, जराबों तक की अपनी एक एक्साइटमेंट होती थी कि ये जराबें मैं पहनूंगा कल। जी बिल्कुल। तो ईद पे एक न्यूनेस होती थी कि नए कपड़े, नए जूते, और फिर ये भी होता था कि बाकी लोग भी पहन के आएंगे, सब लोग। और जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी ना, हम लोगों को गले मिलते थे आपस में जी। दोस्त आते थे, उनसे गले मिले, बड़ों से गले मिले, सबसे मिले। नॉर्मली थोड़ा जो डिस्टेंस होता है जिन लोगों से आपसे, उनको भी आपको मौका मिलता है गले मिलने, गले लगाने। तो ये एक एक्साइटमेंट होती थी इसकी बड़ी। और फिर क्योंकि हम मोहल्लों में रहते थे तो वहां पे छोटे छोटे स्टॉल लग जाते थे, बहुत सारे लोग चीजें बेचने के लिए आते थे उस दिन के अंदर, बहुत रंग बिरंगी चीजें मिलती थी। फिर हमने हर ईद के ऊपर एक टारगेट सेट किया हुआ होता था, ठीक, कि इस ईद पे जो पैसे इकट्ठे होंगे उनसे ये काम करना है। फिर वो टारगेट जो है उसके मुताबिक पैसे इकट्ठे करने होते थे। ईद वाले दिन वो कमेटी निकलती थी। वो फिर हम जाते थे हर उस घर के अंदर जहाँ से उम्मीद होती थी कि हमें पैसे मिलेंगे। फिर जो पता चलता था कि हमारे माँ बाप ने फलां को ईदी दी है, फिर उसकी तरफ हम पहुंचते थे खुद जाके। हाँ साहब, वो जो सोर्स थे कि फलां को ईदी दी, वो अब भी काम कर रहे हैं। आप यकीन करें, वो बेहतर सोर्स, उनकी इंफॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। अच्छा, हमारे साथ बहरूप सराय से इस वक्त जरदारी साहब, मोहतरम PM साहब और उनके बिल्कुल बगल में तशरीफ रखते हैं मौलाना फजलुर रहमान किंग मेकर। जी, किंग मेकर। ये तीनों तशरीफ लाए हैं। ये आपसे एक तो ईद मुबारक आपको कहना चाहते हैं और कुछ अपनी अपनी दरखास्तें भी लेकर आए। इमरान खान लाखों लोगों को इकट्ठा करके अगर जलसा करता है तो ये कौन सी बड़ी बात है? तो बड़ी बात क्या है फिर? बड़ी बात ये है कि हमने जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की खातिर
वो जलसे किए जहाँ कोई भी नहीं था, हम अकेले ही जलसा करके आ गए। जलसा इनका लांडी जेल में भी था। तू भी होती थी। देखिए खान साहब, 73 के आइन के तनाजुर में आपने पूरी जो यूथ है उसको गुमराह किया कि पीडीएम की हुकूमत नहीं आ सकती। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हुकूमत में हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये हुकूमत खत्म हो जाए। आप इलेक्शन अफोर्ड कर लेंगे? आप इलेक्शन अफोर्ड करने की बात कर रहे हैं? भाई जो 4-5 सालों से मेरा हाल हुआ है, मैं तो मोटरसाइकिल का पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता। और मियां साहब बेचारे इन चुप बैठे जे बहुते बच्चे वाली मां होंदी। बीच वाला तो वजीर आजम है ना जी। फैसला करें आप दोनों में से सदर कौन? ये भी वजीर आजम अपने वालों ही है। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर कौन सी पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी मिले? अगर जल्दी इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चांसेस हैं। ठीक है। अगर ये इसको डिले करते हैं और बहुत लंबा ले जाते हैं तो फिर फ्यूचर का आप कह नहीं सकते। इस वक्त की सिचुएशन अगर आप देखें तो मोमेंटम इमरान खान का बना हुआ है। अब एक छोटी सी गेम है पेंडोरास बॉक्स के हवाले से। इर्जा वो गेम आपको एक्सप्लेन करेंगी। ओवर टू यू इर्जा। खान साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मुझे इस पेंडोरास बॉक्स में से इल्जामात निकाल के पकड़ा दीजिए। अच्छा, इसमें इल्जामात है इनके खिलाफ? मैं इल्जामात इसको ताला लगा दूं? और आपके पास 2 प्ले कार्ड्स होंगे, एक पर लिखा होगा एब्सोल्युटली नॉट और एक पर होगा ये वाले? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, बॉक्स तो मैं लगे, पता नहीं खान साहब ने आज जादू दिखाना कोई। जादू ही है, देखो। अच्छा खान साहब, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि आप पर क्या इल्जामात है। अक्सर घर में यूट्यूब करते हुए आपको डर लगता है कि आपकी जगह बेटा आकर ना बैठ जाए। अच्छा, आप पर एक और इल्जाम है, वो ये कि घर पर आपका बिहेवियर ऐसा होता है कि भाभी कहती हैं कि जर्नलिज्म बाहर छोड़कर आया करें। नो। ओके। मैं अपने घर के अंदर मुझे कोई पहचान भी नहीं सकता कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा। और मेरी घर च ली हो। आप पर इल्जाम है कि आपने अपना पहला जॉब इंटरव्यू ऑफर लेने के बजाय ऑफर देकर आ गए थे। नो। अच्छा, तो फिर ये हाँ, नहीं, यस यस यस। वो हुआ ये था कि मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ पैसे ज्यादा मिलते थे। ठीक। और जो मुझे जर्नलिज्म का जॉब था, मुझे ये करना था। मैंने बहुत सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। हमारे घर के पास एक मस्जिद थी, उसके सामने एक ग्राउंड था, वहाँ मैं जमीन पे बैठा हुआ था। तो वहाँ यानी ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, हम वहीं बैठे हुए थे, और लड़के भी थे। तो मैंने उस वक्त सोचा कि ये तो लाइफ खत्म हो जाएगी, तो मैंने किया क्या? तो उस दिन मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरे होने से और बाद में मेरे ना होने से फर्क पड़ना चाहिए। 2004 में मैंने तय किया था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा। 2006 में मुझे मौका मिला, 2007 में मैंने ज्वाइन कर लिया प्रॉपर। तो वहां मैंने उनको ये ऑफर किया था, 2 चीजें ऑफर की थी। एक, मैंने उन्हें कहा था कि जो सैलरी मैं ले रहा हूं उसको आप ना पूछें, आप वो नहीं दे रहे। तो उससे आधी से भी कम सैलरी पे मैं आया था काम करने के लिए। एक ऑफर ये दिया था। दूसरा, मैंने उनको ये ऑफर दिया था कि जहां पे आपके बाकी लोग ना जाएं, क्योंकि उस वक्त दहशतगर्दी बहुत हो रही थी, और वो आपको मना करें कि हम नहीं जा रहे, तो मैं वहां चला जाऊंगा आपके लिए, आप मुझे ये जॉब दे दें। ये 2 चीजें मैंने ऑफर की थी, तो इसलिए ये यस है। वाह। आप पर इल्जाम है कि आपको पंगा लेने का बहुत शौक है। हाँ है। ये क्या शौक है? ये कैसा शौक है? अच्छा, पता क्या, सीधी सीधी तो गुजर ही जाती है ना सबकी। आए हैं तो कुछ करके जाओ ना। इससे मुझे याद आया कि हमारे उस्ताद साहब कहा करते थे, शुक्र है ईद वाले दिन उस्ताद थे आए। हारून साहब, ईद पर भी उस्ताद साहब दोनों किस दिन आना चाहिए? इतवार ਨੂੰ आ जाते। आज तो उस्ताद ही है जी। देखिए असातिज़ा की बातें याद रखनी चाहिए। वो कहा करते थे कि बेटा देखो, समंदर के अंदर बहुत पानी, इतना पानी है समंदर के अंदर कि इतनी दुनिया में खुशकी नहीं है, लेकिन मौज सिर्फ वो है जो उठे, जो उठती नहीं है वो मौज नहीं। तो इंसान को मौज की तरह जिंदगी गुजारनी। वो एक शेर है इस पे जी। जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश्क आए, जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश्क आए, जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश्क आए, मरो तो मौत कहे कौन मर गया यारो। ओह वाह वाह वाह, बहुत। नाज़रीन, इमरान रियाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। कल वाली नवा ब्याह किया मैं। अच्छा जी। कहने इसे मुंह नाली। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। क्यों? ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੈ ਯਾਰ। होशियारियां होशियारियां होशियारियां
वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, आज क्या खबर है? खबर है कि ईद उल फितर पर मौसीकारों का हुकूमत से महंगाई पर शिकवा। हुआ ये है कि इमरान भाई, जैसे ही पता चला कि आप आ रहे हैं तो खान साहिबान भी तशरीफ ले आए हैं। वो सारे ये चाहते हैं कि आपके सामने अपने इस शिकवे का इजहार करें कि बहुत ज्यादा महंगाई है और पिछली हुकूमत से ज्यादा महंगाई हो गई है अब। और बिल्कुल इन्हों के सामने इजहार करना चाहिए। इन्हों का नाम ही मिलता है प्राइम मिनिस्टर नाल, इन्हों का नसीब भी उन्होंने मिलता है। बात है बड़ी अच्छी है। इधर जैकेट पाई है, वही बच्चा नहीं जिसकी मां ने टाकियां इकट्ठियां करके कोट बनाया थी। जी डॉली पार्टन का गाना। खान साहब, आपको डॉली पार्टन का गाना याद? अल्लाह मेरा जानता जी। झूठे दे लानता है। अच्छा, एक पैकेट सेवियां दे लिया, अद्धा मैं पकाया, अद्धा इन्हें। अच्छा हारून साहब, ऐसा नहीं है कि एक जर्नलिस्ट से ज्यादा एक आर्टिस्ट लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? देखिए, आर्टिस्ट लोग जो हैं ये उन ममालिक में इन्फ्लुएंस करते हैं जिन ममालिक में लोगों का जो एक जमालियाती हिस्सा है ना, हाँ। उसकी तस्कीन के लिए वो लोग इन चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पर लोग भूख से मर रहे हैं। सिंध के हुक्मरान जो हैं जी, उनका जो गाड़ियों का काफिला चलता है जी। उसमें एम्बुलेंस और कभी वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देखी हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अप टू डेट होती हैं, जबरदस्त किस्म की होती हैं। और उनके अंदर उनके ब्लड ग्रुप की ब्लड की बॉटल्स तक मौजूद होती हैं। एग्जैक्टली, एवरीथिंग। जी, हर चीज जो कि आम एम्बुलेंस में नहीं होती। देखिए, आम आदमी के लिए कुछ और है कि जिनी उम्र होगी सियासतदाना दी, हुण एक एक बोतल ते लगनी है उन्हें। बोतल तो याद आया जी जी, उदों अद्धी क बोतल ते चौधी परवेज लाई दी भी वैसे सीरियसली बुरा मनाया उनके लोगों ने। जी 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 जी। चौधरियों की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा से बड़ी दबंग थी। वो डंडी पट्टी बड़े तगड़े थे, उन्होंने कभी बदवाएं नहीं दी, उन्होंने सोटे मारे हमेशा। इस दफा जो चौधरी साहब ने यूं करके, वो पूरे गुजरात के अंदर रोला बना हुआ है। चौधरी साहब को अगले दिन पट्टी उतार के तो वो दोबारा अपीयरेंस देनी पड़ी, दिखाना पड़ा। किसी ने बहुत खूबसूरत उस पर एक मीम भी बनाई थी कि कमाल है वो डॉक्टर जिसने फ्रैक्चर हड्डी का पायोडीन से इलाज किया। कहना जी बहुत अच्छे, टुटे दिल ना ते दुआ सुनी से, टुटी बांह ना पहली बार मैं कहना भी डबल 1 डबल 2 वालियां नूं चौधरी साहब ने गालां बहुत कड्डियां। वो क्यों? उनका मरो पैप ते लाता, पीछे सिलेंडर ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ लाता। और वो एडा पागल आदमी सी, वो 1122 वाला। जी जी। उन्हें वो पैप जाके टूटी ना लाता, पानी आ गया। कल वाली नवा विआह कीता मैं। अच्छा जी। कहने इसे मुंह नाल ही। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। क्यों? ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੈ ਯਾਰ। बड़े बड़े बंदे मैं बुलाए ने अपने ब्याह ते के। अच्छा। हाँ जी। हाँ, लखा रुपया तो न्योंदरा होया। अच्छा, इस बंदे ने लिफाफा पढ़ाया ना, इंजी पढ़ाया। बाज आए, जरा आराम से बात करें। अच्छा जी। जो मेरे शोहर है ना, ये बड़े ही अमीर हैं। अच्छा। ये तो बैठे बैठे गवर्नमेंट चेंज करवा सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, लोगों के दिन फिर दे, तेरा तो दिमाग भी फिर गया। अच्छा खान साहब, ये एक नया फेनोमेना स्टार्ट हो गया है कि एक सर्टेन लिमिट है पैसों की, अगर वो किसी के पास भी हो तो वो जब चाहे गवर्नमेंट चेंज कर दे। नहीं, जब चाहे नहीं होगी। ये देखें, कहने को और लॉजिकली तो ये बात समझ आती है जी, लेकिन वो तब तक नहीं होगी जब तक तब्दील करने वाले चाहेंगे नहीं, तब तक नहीं होगी। जी बिल्कुल। और बहुत सारी सपोर्ट चाहिए होती है, उस सपोर्ट के बगैर नहीं। खाली पैसा काम नहीं करेगा, उसके लिए और चीजें भी चाहिए। इस बात से, आपके जुमले से जो बिटवीन द लाइंस में समझाऊं, क्या वो दुरुस्त है? हाँ ठीक है। खान साहब भी शिकार करके शेर फड़ लिया। अच्छा। उन्होंने फैर तो नहीं मारा, बैग को इंटरव्यू कर ला फिर। और वो बोर होके मर गया। खान साहब वर्गे बंदे जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अपने ऐप बनाने, लोग खुश होकर देखते हैं माशाल्लाह यार कितनी मेहनत की है, कितने सोहने लग रहे हैं। जी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ 100 ਐਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। और तेरे वर्गा बंदा हर 8 दिन ही खिताब ला के अपने ऐप छुपा लेता है। अच्छा यार, ईद का मौका है, हालात हाजरा के हवाले से कुछ ना कुछ ये लेकर आते हैं, लिख के लाते हैं। तो आज कुछ लाए तो हमें सुनाएं। नहीं नहीं है? नहीं, जरूर लेकर आए होंगे, सुना दें कुछ। जरूर। अबे मुझे इनकार कर दिया तुमने। साड़ी यारी कदी शेर सुनाया? एक मिनट लगता है, इथे कुड़ी बिठा दे, 1 मिनट च कोनी इथे स्टैंड ते ला के हवा का झोंका जब जमा ले। अरुण साहब सुनाउण लगे ना हुण। अच्छा। इन्हां नूं पता भी चौधरी आया, कुछ दे के जाऊगा हुण। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਬ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। इजाजत जी। सर आपस च कर लो तुम। कप्तान तेरा है एहसान, ये कौम ऐसी जगाई मजा आ गया।
सर पकड़ कर हैं बैठे सभी साजिशी, सर पकड़ कर हैं बैठे सभी साजिशी, बैंड ऐसी बजाई मजा आया, मेरे कप्तान तेरा है एहसान ये, कौम ऐसी जगाई मजा आ गया के मेरे का तेरा है एहसान ये। मेरा भरा तेरी ताड़ी च आ गया, मैं तेरे को लेने में अंतरार से जी 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 जी। वो जो महंगाई पर चीखते थे बहुत, वो जो महंगाई पर चीखते थे बहुत, वो जो कहते थे बिजली बहुत बढ़ गई, वो जो कहते थे बिजली बहुत बढ़ गई, वो बांटने लग गए लूट का माल, बांटने लग गए लूट का माल वो, अब शुरू है लड़ाई। वाह वाह वाह। मजा आ गया, तेरा है एहसान ये, कौम ऐसी जगाई मजा, कौम ऐसी जगाई मेरे काबले दीद शेर जनाब अली जी जी। काबले ईद बल्कि जनाब समा खराशी कर रहे थोड़ी काफी ज्यादा। आंख में है हयाना सवालात पर, आंख में है हयाना सवालात पर, जी जी कहते रहे लू को हर बात। कौन लू? हाँ जी कौन लू? डोनल्ड लू जनाब। अच्छा अच्छा। डोनाल्ड वो उसने खत में थी अपने जो ख्वाहिश लिखी, उसने खत में थी अपने जो ख्वाहिश लिखी, सारी पूरी कराई मजा सारी तेरा है एहसान ये, ऐसी मजा 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 मेरे कब नहीं तेन कहा मजा सवेर दी रोटी नहीं खाती। काबले गौर बड़ा शेर। ओ जो थे कहते करेंगे इलेक्शन ही अब, जो थे कहते करेंगे इलेक्शन ही अब, दूध का दूध पानी का पानी यहाँ, दूध का दूध पानी का पानी यहाँ, वो उनकी सिट्टी हुई गुम फंसे अब बुरे, उनकी सीटी हुई गुम फंसे अब बुरे, तूने की वो धुलाई मजा आ गया, तेरा है एहसान ये, कौम ऐसी जगाई मजा। जी बड़ा शेर जनाब। हाँ जी। अच्छा सर क्वालिटी बहुत अच्छी है, एहतियातन तबले वाले का नाम पूछ लो। क्यों? वो जो इन्होंने पर्चा होना फिर नाम भेज देना पड़ेगा। जी रेडी बैठे थे लंदन से आने को वो, रेडी बैठे थे लंदन से आने को जो, तेरे जलसों ने उल्टा असर कर दिया, तेरे जलसों ने उल्टा असर कर दिया, फिर से डॉक्टर करेंगे सफर से मना, फिर से डॉक्टर करेंगे सफर से मना, तूने दी वो दवाई मजा, तेरा है एहसान ये, ऐसी जगाई मजा आ दिया बेटे। हुकूमत दी तब्दीली जड़ी है ना मेरे छोटे भाई लिए जानलेवा साबित। अच्छी कवाली जी, बड़ी अच्छी कोशिश की है इन्होंने। अच्छा हाँ यार बहुत शायरी भी अच्छी है। शायरी के मुंह में अच्छी नहीं कही शायरी ये लिखकर कौन लाया आप में से? शायद एक एंकर पर्सन है उस लिख के सानू लिखी लिखाई मिलती है, जो साढ़े च नसीबां च लिखिया साढ़े अगे रख दे। कंटेंट के ऊपर अगर कोई पर्चा होना है तो एंकर पे होना है। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक। मिर्जा साहब आपने अब ज्यादा हिलना नहीं है
क्योंकि अगर आप हिले तो बॉल को भी लग सकता है। मेरा मतलब है सर को भी, सर को भी लग सकता है। वो एक जैसा ही है ना, बॉल भी और सर भी। हाँ जी, रेडी है आप? जी मैं रेडी हूँ। मैं बॉल से पूछ रहा हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, इमरान रियाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। इस सेगमेंट में हम इनके साथ खेलेंगे कुछ बहुत मजे की गेम्स। ये तो बताया ही नहीं था। गेम भी खेलना है। देखिए हमने ये ट्रैक सूट में आ जाता, कुछ तैयारी करके आता गेम खेलने की। आप फिक्र ना करें, तैयारी हमने सब करके रखी है। हमें ये पता है कि आप शिकार के बहुत शौकीन हैं और असल में आप एक शिकारी हैं और बहुत शानदार शिकारी। तो हमने आपके लिए बंदूक का भी बंदोबस्त करके रखा है, आपके लिए निशाने का बंदोबस्त भी करके रखा है, और उसके साथ साथ आप एक जर्नलिस्ट भी हैं। मैं ये समझता हूं कि राय आमा को हमवार करने के लिए एक बहुत ऊंची आवाज है पाकिस्तान के अंदर। तो आप ये करेंगे कि आप इस गेम में बंदूक लेंगे और निशाना लगाएंगे। ना सर खुदा दा क्या हुआ? बड़े दिन दा भरे दिन क्या हुआ है? अब बज्जे हाथ देखो कि क्या हुआ क्या है? भाई तुझे यू मिर्जा मरवान लगे हो। हमारे पास एक गन है जो इन्होंने अपने हाथ से ही तैयार कर रखी है, उसका निशाना वगैरह सब सेट किया हुआ है। एक बॉल हम रखेंगे अयूब मिर्जा साहब के सर पे। काश 1.5 इंच थल्ले बजे। बस एक मेहरबानी करो, बॉल रखन तो पहले ना तो अपने बॉल बच्चे नु तला कर दे। अच्छा नहीं, कुछ नहीं और होता। बॉल रखने से पहले साढ़े आप बॉल या चलिया माफ कर दे। मिर्जा साहब बॉल है कहाँ? बॉल निकालें जी, मिर्जा साहब बॉल निकाल। बॉल ये मेरे पास रखा हुआ है। देखो अपनी बड़ा है, मौत का- थोड़ा बड़ा है बॉल। बड़ा है बॉल, छोटा कर दें। छोटा बॉल होना चाहिए। नहीं, मिर्जा साहब ने पहले भी एक बार ना जी सर पे सेब रखा है। अच्छा, और निशाने वाले ने कहा तेरी आखिरी ख्वाहिश, कहना मैंने सेब खा लें दो। मिर्जा साहब आपने अब ज्यादा हिलना नहीं है, क्योंकि अगर आप हिले तो बॉल को भी लग सकता है। मेरा मतलब है सर को भी, सर को भी लग सकता है। वो एक जैसा ही है ना, बॉल भी और सर भी। हाँ जी, रेडी है आप? जी मैं रेडी हूँ। मैं बॉल से पूछ रहा हूँ। बॉल आप नीचे ले हैं सर। अब आते हैं असल गेम की तरफ। जी सर। इर्जा खान ये गेम एक्सप्लेन करेंगी। अच्छा इमरान साहब, आपके सामने कुछ बलून्स हैं और हर बलून के पीछे किसी ना किसी शख्सियत की तस्वीर है। जो भी बलून आप टारगेट करेंगे, जिस भी शख्स की तस्वीर सामने आएगी, आपने उसके बारे में हमें कोई ऐसी बात बतानी है जो आपको लगता है कि ज्यादा लोगों को नहीं पता। ज्यादा लोगों को नहीं पता जी, आमतौर पर लोगों को पता होगी, थोड़ा बहुत। जी 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 ठीक है, आ जाइए। चलें ट्राई करें। जी प्लीज। भाजी 20 रुपए का निशाना बाज रफड़ना पा लेना। बोलें जी आगा साहब, ब्लू या पर्पल? पर्पल। पर्पल च सारे डिजाइन दिखाओ। बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल के बारे में कोई बात बताऊं आप? जी जी। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये बताता हूँ कि दवाई ये खाते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता कि कौन सी दवाई खाते हैं। ओके। इमरान साहब तुम ते निशानाबाज दे नाल हिकमत भी जानते हो। और नहीं मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। क्या कह रही हैं? ऐसी पागल कहती मेरा खामन ना सर्कस अखा दे पट्टी बन के मैंने खड़ा करके खंजर मार दूंगा। आगा साहब, ब्लू या पर्पल? फिर पर्पल जी। मौलाना फजलुर रहमान। वाह, ऐसे बुजुर्गों ने जुल्म किया है। मौलाना साहब जी थुड़के हुए हैं, पंजाबी का वर्ड है इस वक्त। क्या ये बता नहीं रहे किसी को। एक्चुअली जो सारा गेम था वो उल्टा हो गया, और वो अपने बहुत करीबी हलकों में ये बात कर सकते हैं। और ये अंदर की खबर है कि मौलाना साहब वाकई परेशान है बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे उन्होंने खैबर पख्तूनखा में पूरा वो आधा केपी जीत लिया था, उनको लग रहा था कि मैं ले जाऊंगा पूरा केपी। बिल्कुल ठीक। उनको अपनी खैबर पख्तूनखा में गवर्नमेंट नजर आ रही थी, ठीक। उनको वफाकी हुकूमत में बड़े अहम ओहदे नजर आ रहे थे, ठीक। अब जब ये सारा माहौल बना है और पीटीआई ने उन एरियाज में जीत लिया है जहां पीटीआई तगड़ी नहीं थी, तो मौलाना साहब अंदर से इस वक्त बहुत परेशान। और नहीं मैं नहीं मानदा भाई, जान दे अब क्या खुदा कह दा रही है? वास्ता यार। क्या और समझाओ इन्हू भाजी। क्या कह रही हैं? वो कहती जेडे शीरी मजारी इथों वार रंग होए मैं कीते ने। आगा साहब, ब्लू या पर्पल? ये सारे इनू पुछदे फटा है। सर आगा साहब चूज नहीं कर रहे, उन्होंने कहना ही पर्पल आउंदा। आप बता। है नहीं तो मैं तेरे वाला इशारा कर देंदा। जी। पर्पल और टॉप वाली लाइन से। परवेज लाई साहब।
ले दसो मारे नु मारन दे जी परवेज इलाही साहब। परवेज इलाही साहब, इनकी तो ओपन खुली किताब है ये लोग जी। इन्होंने जो भी किया वो सबको पता है। हर एक बात ये खुद ही, जब कोई नहीं पूछता या पता नहीं चलती, ये बुला के खाना खिला के बता देते हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि साढ़े बार जो पता ही नहीं चलिया किसी को कि हमने काम क्या डाला है। अच्छा, ये जो दो लोग हैं ये जानबूझ के इन्होंने उधर भेजे हैं कि उधर भी हमारा तवाजुन बरकरार रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इनकी फैमिली के अंदर ये पंगा हो गया था और ये सोच पैदा हो गई थी कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बना के चलाना वो आने वाली नस्ल ये कर नहीं पाएगी। ठीक। उनको लगा कि पॉलिटिकल पार्टी को हैंडल करना और पूरी पॉलिटिकल पार्टी को चलाना वो आने वालों के बस की बात नहीं, ऐसा फील हो रहा था। हालांकि मुझे बहुत पोटेंशियल नजर आता है उसमें, मोनेस इलाही में। ठीक। और वो उसने वर्कर के लेवल पे भी काम किया हुआ है। और बाकी अगर मैं देखूं पॉलिटिकल लॉट जितने लोगों के बच्चे हैं वो उनमें बेहतर है मोनेस इलाही। अच्छा, ये बताइए, अगर मोनेस इलाही बेहतर है तो बहुत से लोग जो इस वक्त एशेलॉन्स ऑफ पावर्स में हैं उन्हें मोनेस इलाही ज्यादा पसंद क्यों नहीं है? उसके ऊपर उतना उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक। और उसको उतना उन्होंने वो फेम नहीं दिया, मीडिया में इनकी उतनी जगह नहीं बनी। ठीक। फिर मुशर्रफ साहब के साथ होने की वजह से ये बहुत डैमेज हुए। बहुत। मुशर्रफ साहब ने मीडिया को मारा था जी, और मीडिया को मुशर्रफ साहब पे गुस्सा था। उनका फेस ये थे, वो इनके खिलाफ हो गए, उसकी वजह से। वरना मोनस को मैंने देखा है, ये इनके हल्के में इलेक्शन हो रहा था और ये बतौर पोलिंग एजेंट काम कर रहा था वहां पे एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर। जी, नेक्स्ट जी। एक गदा रहने दो, बच्चे भी खेलते रहने यार। सर पर्पल परली कॉर्नर वाला। अच्छा यार, अब आप ये भी बताना शुरू हो गए कि कौन सा वाला? मैं तो बीच में रख के मारता हूँ, कोई ना कोई फट जाता है। इमरान खान साहब, ये मैं आपको बता देता हूं कि ये जड़ों में बैठ जाएंगे। वाह। ये अच्छा, मैंने इतना इशारा पहले भी दिया था कि ये आदमी इन सब की जड़ों में बैठ जाएगा। अच्छा, आपका जर्नलिस्टिक एक्यूमेंट क्या कहता है कि खान साहब इस वक्त थोड़े बहुत भी घबराए हुए हैं? गुस्से में। गुस्से में? गुस्से में। और वो गुस्सा भी ऐसे नॉर्मल नहीं है। ठीक। देखिए, उस रात को, जिस रात को ये आखिरी दफा निकले ना प्राइम मिनिस्टर हाउस से, बड़ी मजे की मैं आपको बात बताता हूँ कि मैं वहां आखिरी आदमी था जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकला हूं। मेरे से पहले इमरान खान साहब गए थे। ठीक। मैंने इनको वहां से निकलते हुए देखा। इनके पास एक डायरी थी, ये डायरी उठा के वापस जा रहे थे अपनी गाड़ी की तरफ। तो वहां शहबाज गिल भी था और भी लोग थे। तो मैंने कहा इनका सामान किधर है? मुझे पता था कि अब जब ये जा रहे हैं तो ये वापस नहीं आएंगे। ठीक। तो लाजमी बात है, कोई ट्रक श्रक लगेंगे, कोई सामान निकालेंगे, कोई लेकर जाएंगे। तो उन्होंने बताया जी ये आदमी पहले दिन से अब तक सिर्फ इस डायरी के साथ आता है और डायरी के साथ ही वापस जाता है। इसका कोई सामान या एक चप्पल भी नहीं है इस ऑफिस के अंदर। वाह। इमरान साहब, एक क्वेश्चन मैं भी करना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह आप अपना शो वगैरह करते हैं तो आप इमरान खान की बहुत ज्यादा साइड लेते हैं, तो इसकी क्या वजह है? आप बहुत बेहतर है। नहीं, वो तो बात हमें भी पता है कि वो बहुत बेहतर है। तो फिर लेना साइड। नहीं, मैं बिल्कुल लेता हूं, लेकिन जे ये बंदा एवं ऐनक ते शर्म मरवा पैंदा हुंदा। देखिए, मैंने कभी अपने ऊपर ये वाला बोझ लिया ही नहीं कि मैं गैर जानिबदार हूं। अच्छा। कभी नहीं लिया ना। मैंने कभी जिंदगी में क्लेम किया कि मैं गैर जानिबदार हूं। मैं फैसला करता हूं अपनी दानिश के मुताबिक। हाँ। हालात देखकर मुझे कुछ ठीक लगता है, कुछ गलत लगता है। ठीक और गलत के बीच में मैं अपने आप को गैर जानिबदार रखने का जुर्म नहीं कर सकता। जब आपको चीज का पता चल गया है कि ये सच है और ये झूठ है, तो फिर आप जानिबदार हो जाएंगे, आप गैर जानिबदार नहीं रह सकते। आपको सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप पाकिस्तान में कौन सा सहाफी एक भी बताएं जो ये कहे कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी सच बोल रहा है? लेकिन मैं दोनों की बात सुनूं। और नहीं और मैं नहीं मानदा, खुदा दा वास्ता क्यों आप मेरे पेश क्या कह रही हैं? कहती अगर खान साहब मैनू फैर मारन तो मैं डाई मार के उत्थे जा सकता। अच्छा, अभी हम लोगों ने बात की सहाफ़ी के न्यूट्रल होने पे या नहीं होने पे, जिससे मैं एग्री भी करता हूँ इस बात से किसी हद तक। लेकिन अपेरेंटली पाकिस्तान में ऐसा क्यों लगता है कि ज्यादा सहाफ़ी रॉन्ग साइड ऑफ द लाइन में है? पाकिस्तान जो है ना वो आगे नहीं बढ़ रहा, अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान जब कोई मुल्क आगे बढ़ रहा होता है, तरक्की कर रहा होता है, तो वहां की चीजें अच्छी लग रही होती है। क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ रहे तो हम हर वक्त कोई ना कोई जिम्मेदार ढूंढ रहे होते हैं। फिर हमें सहाफ़ी नजर आते हैं, वो भी हमें जिम्मेदार लगते हैं। हमें फील ये आ रही होती है कि ज्यादा लोग गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा ना, तो इसलिए हम हर एक को जिम्मेदार समझते हैं। यही मेरा क्वेश्चन था। खान साहब उन्होंने गन दे लो कितना फड़ी, हुण बट पैना। दसो जी केड़ा? पर्पल। जी, चौधरी निसार अली खान। ये चौधरी साहब से मिस हो गया। एक्चुअली हम निशाना लगा रहे हैं, हमारा मिस नहीं हो रहा, शुक्र है, इज्जत बच रही है। लेकिन चौधरी साहब का जो सही टाइम था,
ट्रेन मिस कर दी। सही वक्त था, उस वक्त चौधरी साहब को जो करना था और उनको ऑफर भी किया गया, उनके सामने प्लेट में पड़ा भी हुआ था। चौधरी साहब अपनी कैलकुलेशन में मिस कर गए। अब जी बताएं ब्लू या ब्लू? ब्लू नीचे वाला। अब इनकी आवाज निकली है उस वक्त से। मुस्तफा कमाल जी, ये पीटीआई के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे इस दफा, और इस दफा इनको सीटें मिल जाएंगी। वाह, व्हाट अ न्यूज़। हमारे साथ शुजात अली खान मौजूद हैं। ईद के मौके पे इससे बेहतर क्या आवाज हो। वाह वाह, क्या बात है। और इमरान रियाज खान साहब भी शुजात के बहुत बड़े फैन हैं। लाइव में इनसे बेहतर मुझे यहाँ कोई नहीं सुनने को मिला। वाह वाह, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। माशाल्लाह, मैं कहना किसी फंक्शन तो लेट हो रहे हो ना, फोन आवे, खान साहब पहुंचे नहीं जी, बस 10 मिनट बच्चा पेंट पॉलिश करा के ले आ रहा है, मैं पहुंच रहा। बंदा गल करे तो बुरा लगता है। और तुझे इधर गौर ना देखो जी, श्रीलंका के सदरे ते तुर्की जाली झंड लबन डे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਦੀ। असल में सारे रोजे रखे हैं सरदार साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਉੱਤੇ ਲੈਸ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।